भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक पार्टी के बूथ विजय अभियान की शुरुआत करने एक दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे। उन्होंने कोरबा जिले में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर में पार्टी का झंडा लगाया। इसी के साथ बूथ विजय अभियान की शुरुआत हुई। ये अभियान संपूर्ण प्रदेश सहित देश भर में छाया जा रहा है। कोरबा प्रवास के दौरान श्री कौशिक ने पत्रकारों से चर्चा करते बताया कि प्रदेश में भाजपा की विष्णु सरकार ने 100 दिन में ही महतारी वंदन योजना से लाखों महिलाओं के खाते में करोड़ों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया, जिससे महिलाओं को आर्थिक संबल मिला। किसानों को अंतर की राशि 1 एकड़ में 19,000 के हिसाब से 13,320 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में जमा किया गया। इसी तरह तेंदू पत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए मानक बोरा के हिसाब से देने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस अभूतपूर्व निर्णय से निश्चित ही जनता को लाभ मिला है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र व राज्य दोनों जगह है, इस बात को जनता भली भांति जानती है। इस बार प्रदेश की सभी 11 सीटें जीत रहे हैं। फिर तीसरी बार भारी भरकम जीत के साथ पुनः केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। डबल इंजन की सरकार बनने से निश्चित ही देश और प्रदेश और भी ऊंची बुलंदियों को छुएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसी एक सरकार है जिसने धारा 370 को समाप्त कर दिया। राम मंदिर का भव्य निर्माण में विशेष निर्णय लिया। श्री कौशिक ने बताया कि 1 से 8 अप्रैल तक सभी विधानसभा विशेष सम्मेलन किया जाएगा। यहाँ के 8 विधानसभा में जाने पर देखा कि आम जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास है। मोदी की गारंटी से खुश आम जनता अब मोदी को जीत की गारंटी दे रही है। अटल प्रगति न्यूज से सरगुजा संभाग हेड से ध्रुव जायसवाल की रिपोर्ट। धरातल पर क्रियान्वयन। दूसरे तरफ विष्णुदेव साय जी की सरकार की 100 दिन के अंदर में महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए, मुझे लगता है कि किसी भी सरकार से जो 5 साल में जो घोषणा करते हैं और जो अपेक्षा करते हैं, शायद इतना जल्दी कोई निर्णय ले, मुझे तो नहीं लगता कोई सरकार निर्णय ले सके। लेकिन विष्णुदेव साय सरकार ने निर्णय लिया कि हम सरकार किसान का 2 साल का बोनस देंगे और 25 दिसंबर को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के दिन में 3,700 करोड़ रुपए का 2 साल का बोनस किसानों को भुगतान हुआ। उसके बाद में आप देखे हैं कि 10 तारीख को पुराने कांग्रेसी भी आ रहे हैं, दिग्गज नेता आ रहे हैं और मनोबल भी बढ़ रहा है बीजेपी का। कैसे माने, क्या विपक्ष एक तरफ से साफ हो रहा है या फिर बिना पक्ष की लड़ाई हो रही है? नहीं, देखो बिना पक्ष के लड़ाई का तो मजा नहीं आएगा। लेकिन ये है कि जनता का या कांग्रेसी के कार्यकर्ताओं का विश्वास अपने नेता से, नेतृत्व से खत्म हो गया है। और जब खत्म हो जाता है तो भगदड़ ऐसे ही मचती है। और एक प्रकार से मिलने का मत बोलो, कांग्रेस में एक भगदड़ सी मच गई है। आज अच्छे से अच्छे नेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जो मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जिला पंचायत रहे हैं, जनपद रहे हैं, ऐसे लोग छोड़ करके मेयर रहे हैं, रहे नहीं, ऐसे लोग कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उसका प्रमुख कारण है, आज केवल हिंदुस्तान नहीं, वैश्विक स्तर पर यदि किसी का विश्वास किसी के लिए है तो नरेंद्र मोदी के। और नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से आज पूरे विश्व के लोग इस बात को मानने लगे हैं कि उनसे अच्छा कोई नेता हो नहीं सकता, तो यहाँ के लोगों को भी लगने लगा है कि जो राम मंदिर का निर्माण किया, रुपए महतारी के खातों में डालना, और उसके बाद में 12 तारीख को आप देखें किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम, 13 तारीख को 13,320 करोड़ रुपए अंतर की राशि 1 एकड़ में
19,000 रुपये। ये अंतर की राशि जो दी गई है उसके साथ में तेंदुपत्ता के हमारे जो संग्राहक है उसको हम लोग 5500 रुपये मानक बोरा के हिसाब से। ये 100 दिन के अंदर में इतने बड़े निर्णय जो लिए गए और निर्णय नहीं लिए गए उसमें क्रियान्वयन हुआ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना। निश्चित रूप से इसका जो क्रियान्वयन और इसका लाभ जनता को मिला है और जिस जनता ने विधानसभा में विशाल बहुमत के साथ में जिताया है उसी जनता को वोट देनी है। अब तो केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, ये जनता को भी मालूम है और पुनः केंद्र में सरकार बनाएगी। इसलिए मैंने कहा कि अनुकूलता की जो स्थिति है सबसे बेहतर है और सबसे बेहतर होने के नाते में 11 की 11 सीट हम लोग जीत कर जा रहे हैं। धारा 370 समाप्त हो गया। जो बेबस लाचार रहे ऐसे 3 तलाक का मामला जो कानून का आया, सीए का मामला जो आया, ऐसे छोटे निर्णय नहीं बड़े निर्णय, कड़े निर्णय यदि कोई ले सकते हैं तो नेतृत्व करने वाले मोदी जी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों में उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से उससे लोग प्रभावित भी हैं। बीजेपी